ये तैयार खाद है जी। अच्छा। इसमें 16 तरह के तत्व होते हैं, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, कार्बन। इसे डालने के बाद किसी चीज की डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी ज्यादा रोग हो रहे हैं वे रासायनिक खेती की वजह से हो रहे हैं। इससे भूमि की मृदा शक्ति बढ़ती है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आदमी खेती करता है तो उसके लिए एक खाद की आवश्यकता होती है। उसमें आमतौर से जो रासायनिक खाद होता है उसकी कई सारे नुकसान बताए जाते हैं। फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे आपको सिर्फ जैविक खाद देखने को मिलेगा। वकील साहब हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वकील साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये किस तरीके का खाद है और क्या इसको बोलते हैं? इसे वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, जो केंचुए द्वारा तैयार किया जाता है शुद्ध। तो किस तरीके से तैयार होता है यहाँ पे? ये केंचुआ होता है ऑस्ट्रेलियन, वो इसे खाकर तैयार करता है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये तैयार खाद है जी। अच्छा। इसमें 16 तरह के तत्व होते हैं। इसे खेत में डालने के बाद डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, कार्बन, 16 के 16 तत्व जो पौधे को मिलते हैं वे 16 के 16 तत्व होते हैं इसमें। इसे डालने के बाद किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पौधा जो है नीचे से ही मजबूत होकर चलता है, जिसमें रोग भी बहुत कम आवे जी। तो यहाँ पे आपने किस तरीके से इसकी शुरुआत की और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? देखिए, जितने भी ज़्यादा रोग हो रहे हैं वे रासायनिक खेती की वजह से हो रहे हैं। जितने केमिकल डाल ले जा रहे हैं वे सिवाय मानव को रोग के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहे। ये एक जैविक कार्य है और इससे भूमि की मृदा शक्ति बढ़ती है। बंजर भूमि जो है ख़त्म हो जाती है, भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है इससे। सरकार का तो इस ओर बहुत ध्यान है, प्रधानों को भी निर्देशित कर रखे कि जैविक करवाओ खेती और जैविक खाद बनवाओ। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है और क्या इसकी प्रक्रिया है? ये लगभग 4 महीने में, 3 से 4 महीने के बीच तैयार हो जाए। ये किस चीज़ से तैयार करते हैं आप? क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलाई जाती है या फिर ये सिर्फ क्या क्या मटेरियल इसमें होता है? ये इसमें मिलाया कुछ नहीं जाता, बस केवल जो है जो गाय भैंस का गोबर है उसमें ऑस्ट्रेलियन केंचुआ छोड़ दिया जावे, वो इसे तैयार करता है। जैसे अंग्रेजी दवाई है वो शरीर को कमज़ोर कर दे, तो भूमि जो है धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। ये ज़मीन को उपजाऊ और मुलायम बनाएगा, इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, 2 साल तक काम करेगा ये। यूँ नहीं है कि एक बार डाला, एक फसल में डाला। अगर आप अंग्रेजी डालोगे रासायनिक, तो ये केवल एक फसल के लिए काम करते हैं। एक फसल में भी जो है फिर अगली बार अगर रिजल्ट लेना तो उससे डबल डालनी पड़ेगी। इसकी ऐसी नहीं फितरत नहीं है, ये तो ज़मीन को अंदर से मजबूत करके चले। इसीलिए सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही, जो ज़मीन की भूमि उर्वरक शक्ति बढ़ा रही। आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? हाँ जी, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं दूसरों को भी? नहीं नहीं, ऐसा है, अब की बार मैं टोटल यही इस्तेमाल करा, क्योंकि इसी साल ये मैंने काम करा। मेरे पे कई दुकानदारों के फ़ोन आए, वकील साहब आप जो है अब की बार ना दवाई ले रहे ना खाद ले रहे। मैं कह लिया भाई मेरी ही बेचो तुम। हमारे लाला जी हैं, ब्रजेश लाला जी, उनके लड़के का फ़ोन आया था अभी 3-4 दिन पहले, कहने लगे जी दवाई ववाई कहाँ से ले रहे हैं अब की बार? भाई अब की बार दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं क्यों? मगर मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहा मैं तो। कहने लगा जी मैं आऊँगा, विजिट करूँगा और मैं भी बेचूँगा। अच्छा, अगर कोई आपसे खाद खरीदना चाहता है उसके लिए क्या प्रोसीजर है? बस हमारे यहाँ पे आके संपर्क करें, खाद मिलेगा बेहतरीन वाला। तो चलिए, खैर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पीछे है, पीछे कुछ अलग तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो कुकड़ी वगैरह के पत्ते होते हैं उसके ऊपर ढके हुए हैं और यहाँ पे ऊपर से पत्ती डाल रखी है इस पर। वो पीछे वाला क्या सिस्टम है जी वहाँ पे? जो ये नए बेड तैयार किए गए हैं, ये सब बेड तैयार हैं। ये नए बेड तैयार करे, इनमें केंचुआ डल चुका है। अब ये इस जैसे इसे खाएगा फिर ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। जब मतलब ये तैयार होने के बाद में फिर इस तरीके से दिखाई देगा। जी जी। तो अभी 4 महीने तकरीबन इसमें लगते हैं? हाँ, लगभग 4 महीने। तो अभी आपका जो माल है वो आसपास के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर कहीं दूर जा रहे हैं? नहीं, अभी तो यहाँ गांव में तो 2-4 ही किसान ऐसे हैं जिन्होंने लिया, बल्कि ऑर्डर है रेवाड़ी राजस्थान का और हरियाणा का, वहाँ से लगभग 30 टन के करीब परसों को माल जाएगा।